पता चला है कि सवेरे सवेरे कुकुर अपनी बेबे खेता में बाजी है बेटी बचाओ गया तो बाज बाज के घर में बड़ के ने पंडा छुटाया है। पुलिस वाले आ रहे दिन रात वो भी पीड़ लग रहे हैं। ताला मारांगे यार हमारे दो काम में का गए चौधरी बंसेगा के मजबूरी पुलिस है ना वो जबरदस्ती भाइयों के ऐसे चिपट रही थी और वीडियो बना रही थी ताकि उन पे केस लग सके। और एक तो अपने आप पैर मार के खुद पड़ गई। फिर हम आधी लड़कियां उधर भागी है आधी उधर भागी है फिर भी हम वहां तक पीछा किया गया हमारे पीछे गाड़ी पे गाड़ी 15 थे खेतों में से निकले उधर भी गाड़ी पे गाड़ी थी सड़कों पे ऐसे गाड़ियां अड़ा दी कि लड़कियां आंचल के मुंह पे मारा मेल पुलिस ने एक ने मेल स्टाफ था आंचल के मुंह पे मारा है उसने मेल स्टाफ ने मुंह पे थप्पड़ मारा लड़कियों के। और एक एसएचओ ने बोला कि एक पता नहीं प्रशासन या लड़के की है ना सारा देश देखने लग रहा है बेटा बोलो। पर एक प्रशासन फोन करके बोल रहा है इनका पेरेंट्स उठाए जाए जब मानेंगी ये लड़कियां। प्रशासन ने मतलब पेरेंट्स को दबा रहे हैं। हमारे माँ बाप हमारे साथ खड़े हो गलत थोड़ी खड़े हैं। प्रॉब्लम तो ना पूरे कॉलेज की है पर है ना पुलिस वाले पता नहीं क्यों मतलब कि आंचल को टारगेट करे आंचल के घर वालों को टारगेट करे। पुलिस प्रशासन जो है मतलब पूरे कॉलेज को नहीं लेकर चल रहे बस आंचल और आंचल के भाई को टारगेट करे। पुलिस वाले जानबूझकर सभी को है एक लड़की को है ताकि आंचल का मतलब कि उसमें पुलिस में उसका नाम दर्ज हो जाए उसका डॉक्यूमेंट्स पर लाल पेन फेरा जा सके इसलिए मतलब कि आंचल का ही नाम आकर लेकर जा रहे हैं। जो हमारी मदद कर रहा है उसको तो जल्दी से पीसीआर उठा के एफआईआर दर्ज करने की कह रही है। और जिसका जो हमारे को हॉस्टल में लड़कियों के रूम में जाके उनके साथ छेड़छाड़ कर रहा है जो दारू पी रहा है उसके साथ कोई एफआईआर नहीं है। और सर एक पुलिस प्रशासन से मेरा पर्सनली एक सवाल है कल एफआईआर 2 घंटे के अंदर उन्हीं बयानों पे उन्हीं लड़कियों की एप्लीकेशंस पे है तो वो 25 दिन से एफआईआर क्यों नहीं कटी जब कल के 2 घंटे में कट चुकी है। वो भी पहले कहा था वो प्रशासन जब पहले 2 घंटों में काट दी वो जा रहा था। अभी 25 दिन से इन्वेस्टिगेशन हो रही है जांच हो रही है कार्रवाई चल रही है तो कल वो एफआईआर कल कैसे कट गई। कल तो संडे था ऑफ डे था कल भी तो कटी है उन्हीं बयानों पे तो 25 दिन पहले क्यों नहीं कटी वो। और जो चेयरमैन भगा दिया यहाँ से वो क्यों भगाया गया है। प्रशासन ने बोला था कि वो तो हमने भगा दिया। और सर मेरे घर पे खुद एसएचओ नारनौंद ने फोन किया मेरे पापा ने बोला कि तुम्हारी बेटी नहीं है कि वो बेटी इतनी दुखी हो रही थी कि हाँ हम आके कार्रवाई करेंगे। एसएचओ नारनौंद पर्सनली जो बच्चे बोल रहे हैं ना मतलब सभी के लिए उनके घर पे फोन कर रहा है प्रशासन एसएचओ नारनौंद से। और सर जितनी भी लड़कियां बोल रही है ना चेयरमैन पर्सनली उन लड़कियों के घर पे फोन कर रहा है कि अपनी लड़कियों को पीछे कर लो अपनी लड़कियों को। एक के घर पे तो ये बोला है कि मैं सुसाइड कर लूंगा अगर तुम्हारी लड़कियों को रोक लो। और सर जो पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब पे है ना सीधा ये धमकी मिल रही है कि तुम्हें अपनी लोग नौकरी प्यारी नहीं है क्या अपनी लड़कियों को पीछे कर लो। इसमें बेटियां की बात आप सुन रहे हो सारी बात इनकी सामने आएगी। जो इंचार्ज है सवेरे की पार्टी का जो टीम को लीड कर रहा था उस पर कार्रवाई होनी चाहिए यही हुई इसका नेतृत्व हो रहा था। और जिन बच्चियां के चोट लगी उनका मेडिकल होके वह दूसरी एफआईआर भी दर्ज होनी चाहिए। बिल्कुल दूसरी बात यह है कि सही बात उन्नान दो आराम तक बात सुनियो और जब नहीं मानी देखो बाप मारा जिसे जो भाषण देनी है मारा तो पल्ला नहीं कुछ पल्ला है ताम बैठे जो चुगर दे एक बात और पल्ला है उसका हिस्सा हम भी हाँ हमेशा इसलिए है कि भाई तारे गुआंढी यहाँ तारे भाई यहाँ तारे बेटे हैं। आज यह बात ये नहीं मानना प्रशासन वाले तो फिर कल है नहीं जो गांव गुआंढ में संदेश से करोगे वो सामाजिक लोग करोगे खापाले बैठे और किसान संगठन के फिर जो है गांव इकट्ठे हो गए इस बात पर जब ये कार्रवाई नहीं करी जब कर दी तो अपन क्या करना है पंगा नहीं कर दी तो फिर जो संगठन है और जो खाप है जो गांव गुआंढ के लोग तड़का टाइम रख लियो सारा मुनादी करके फिर कोई तकड़ा फैसला ऐसा लिया जाएगा। अगर जो यह जाति लड़कियों का साथ हो आगे किसी की हिम्मत नहीं होगा हमारी तो बेटी तड़के पढ़ने जावा सबकी आज इसकी छुट्टी है तड़का किसी और की छुट्टी हो जाएगी तो एक बार शांति तो ना लेने तो केक उनकी बात सुनो और फिर अपनी बात रखेंगे। सर बताते सर जैसे उस दिन मतलब कि एक दिन और पहला मतलब कि धरना प्रदर्शन से पहले भी हम मतलब बाहर आने की कोशिश कर रहे थे। उस दिन भी हमने ना एसडीएम सर को यही बोला था सारे मीडिया में यही बोला था कि जो पुलिस का मेल स्टाफ है ना उन्होंने धक्के मारे थे। उस दिन भी बहुत सारी लड़कियों को चोटें आई थी तो एसडीएम सर ने क्या बोला कि उनकी ड्यूटी है ये करेंगे वो ड्यूटी है मतलब मेल स्टाफ धक्के मारेगा लोगों की बहु बेटियां की इज्जत से खिलवाड़ करना उनकी ड्यूटी है। बिल्कुल उनका धक्के मारे ना बेटियों को दबा रहा है और पेरेंट्स को भी मैनिपुलेट करे अलग अलग कि तुम्हारी भाई बेटी तुम्हारे बस की नहीं है तो हम क्या करेंगे ये है वो मतलब दबाव डाल रहे हैं। ठीक है बेटा ये बैठे सारे माँ बाप हैं तारे भाई है सारा करवाऊंगे जी हम भी स्टूडेंट पॉलिटिक्स करा लोकतांत्रिक देश में जिस प्रकार का दमन प्रशासन मिलकर कर रहा है इसमें सीधी सीधी 60 घाट की बुआ हो भाई इसमें कोई तो मत कोने बार बार पहले दंत लेकर आस्ती दवाई जाने लग रही है ये प्रशासन हमारी मौसीत हो रहेंगे इनका काम है यो काम करने का
और ये इनकी दबाव लाग रहे हैं। मेल स्टाफ कोई भी हाथ उठाओ तुरंत प्रभाव से सस्पेंड है। ये कोई तड़का कौन आज मौके पे अरे ये को ठीक ठाक सरकार लेवल का अधिकारी बुलाया जाओ तो कार्रवाई कर सके है। नीनू चलने का कौन भाई बिल्कुल भी। आर्टिकल 19 स्पष्ट करे है कोई भी व्यक्ति अपने हकों के लिए इकट्ठे होकर आवाज उठा सके हैं, लेकिन ये प्रशासन जो ले इनका छोरिया नु कर दे। इतना संवेदनशील मामला है, 3 दिन हो लिए झाड़े के लोग कला दिन देख तो लेनी चाहिए पहले ही बात तो बिल्कुल भी मेरे हिसाब से तो यहाँ भी जो प्रशासन हमारे खातिर है हमें परसों भी आए थे गांव वाले भाई बहन के दूध लेकर आए नहीं, इनके पेरेंट्स भी दुखी थे। मामू टाइम पे ही मौके पे मका भाई इस प्रकार से रोक भी नहीं सकता। अरे एक बात बता, भूखा न रोटी तो गांव का देश कैसे है? आए थे तब ये भाई फिर उन पर दबाव कैसे उन्होंने पकड़ लिए? यह चीज सामाजिक है ताऊ। गांव अपना गांव को अंडा में दिया हुआ है, लेकिन यो पुलिस प्रशासन की मिली भगत चेयरमैन के साथ सीधी नजर आने लग रही है। इससे पहले जो पुलिस वाले इस आंदोलन और सच्चाई ने दबाने का काम करने लग रहे हैं, कार्रवाई उन पर भी होनी चाहिए। आजाद भारत के अंदर सबको स्वतंत्र रूप से अपनी आवाज उठाने का अधिकार है और सब अपनी आवाज उठा सकते हैं। सर वैसे तो ये बोला जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहाँ है फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? भाई देखो यहाँ पे तो सर जैसे नहीं बताई थी, ये सुमित भाई ने बात रखी है। बात सिर्फ इतनी है, आप सब ने पता चला है कि सवेरे सवेरे कुकुर अपनी बेबे खेता में बाजी है। बेटी बचाओ हो गया तो बाज के घर में बड़ बड़ के पंडा छुटाया है। भाई साहब एक मिनट पूरी बात कर लेंगे। यू प्रशासन की साड़ी मिली भगत है तेर इसका गला भाई साफ सी बराबर। ये 3 दिन तोड़ा बैठे न हो गए आज लग। इस 3 दिन के भीतर कोई इनका मिलन कौन दिया, कोई इनका मिलन उसने ठा ले हैं, कोई इनका मीडिया लिया उनके कैमरे खोसला। क्या बात भाई किस डाल की तनाशाही भैया तनाशाही हो गई तानाशाही है सर जैसे बैठेगा अपनी शांति पुत्री कर अपनी बात उठाएगा। इन्हें कोई गुंडागर्दी कौन करी थी, इन्हें अपनी जायज मांग मानी थी। नू कौन बाउडे कि मैं फुक्का तो मिकर रखी हो। 3 दिन तक शांति पुत्री का राम पे मारी बेबी राम पे बैठी थी, लेकिन प्रशासन ने सुवाई को नहीं करना। तो चाहिए का समाधान है, करना चाहिए का समाधान है, लेकिन समाधान की बजाय इनको लाठी मारे गए। भैया शर्म की बात है, अपने सबका खातर है। ये बात आ गया कार्रवाई करने की। भाई जिसने भी जो भी उनका इंचार्ज था, जिसने भी लाठी चार्ज करवाया सकते पहले एफआईआर से उसके खिलाफ होनी चाहिए। तर फिर लाठी मारे भाई तो भाई इसका भुगतान कौन करा बताओ? इसका मतलब तो गुंडागर्दी सरकार हो गया, तो ये प्रशासन में गुंडागर्दी हो गया। इसका मतलब तो आसान बात में को सुनिए को नहीं। या कल खुलेआम जो बोला एक प्रकार से जो हमारे फंडामेंटल राइट है ना उनका भी दमन करने का प्रयास हो रहा है। आज इन लड़कियों की आवाज नहीं दबाई जा रही। पूरा हरियाणा प्रदेश में भारत में कोई भी अगर अरे भाई सुन लो भाई प्रश्न वाले भाई ना साफ सुन लो प्रश्न वाले ईब खड़ी है बेबे। अगर किसी प्रश्न वाला हम फालतू गुंडागर्दी बात लगा दिखा दो रे भाई, ये भी हाथ लगा दिखा दो बात काट ले दो भाई। सुन लो साफ बता गदर फिर त्याग दे बता शर्म को नहीं दी। अरे ये तारी बेबे बेटी होंगे यार, ये बैठ की थोड़ी है किसी की। इनका थप्पड़ मारे, इनका लात मारे, इनका गुस्से मारे, ये घसीटी गई बता भाई। ये भी ना छड़ के दिखा दे भाई किसी अंदर मत होता बता यार। साफ लोकतंत्र ये ताकत लाने बताइए तो इस सरकार ने किस बात का घमंड है भाई? भाई ये कुर्सी के 4 पर यहाँ अपने दिए और 1 मिनट उखाड़ फेंकाने और दोबारा बेबे का ला दिया। और जब लोगों के खिलाफ में कार्रवाई नहीं होती है जल में उड़ता जाने वाले नहीं। हाँ ये बात का फैसला ही हमारी बेटी करेगी, हमारी बेबे करेगी और जो समाज बैठा है आगा फैसला भी करेगा। और सर जैसे लाठी चार्ज करने वाली बात है ना सर, जैसे डीएसपी ने ना सर जैसे डीएसपी सर ने पहले ही बोल दी थी जैसे हमने बेटा भाई साहब 1 मिनट ईब जो आप बोला नहीं आप सांझ लग रमा को नहीं गए चाहे तो अड़ो करियो। सही बात है अब रमा नहीं गए ना सारे रहोगे। हाँ कोई समाधान होगा बेटा। तारी जो मांग रखी गई उससे संतुष्ट हो आप? जो ही पूरी हुई नहीं है और क्या चाहिए? मारे भाई थालिया पर वो आ जाएंगे भाई सामने लाओ। 10 मिनट में आ जाएंगे। एफआईआर की बात है, घसीटने की बात है, कैमरा वाले है नहीं सिस्टम करते के खराब सांझ लग कोई प्रशासन की भाषा क्या बोलने लग रहे? ये लीडर है भी लीडर है प्रशासन की भाषा क्या बोलने लग रहे हमारे भाई? टुकड़ी पकड़ा मारा मेरा गांव रथड़ है मैंने सोचू लक्का परेशान हो जाएगा और कुछ
नहीं जाएगा इन आदमी गल बातें करने तू नहीं तरीका से बात कर ले छोरिया का समाधान हो क्या होना चाहिए जिन्हें नेता बनना हो बन ले बेटा तारी समाधान तारे तो होगा तुम राजी होगे तो तारी माननी खुल के बताओ नहीं सॉरी बात खुल के बताओ अरे हमने क्या खातिर बैठना है भाई इन छोरिया का समाधान नहीं कराएंगे प्रशासन अपना तो रचिस न करना है और प्रधान जी का जिसने अरे बात सुनो रे भाई एक मिनट सुनो इनकी बात को सुन लेंगे जो इन्होंने बताई है आप बात अरे भाई भाई यूँ बताओ न्याय चाहिए अपन है हमारी बच्चियों के साथ न्याय होना चाहिए और हमारी बच्चियों की मांग पूरी होनी चाहिए इस तो न्यारा किसी की मैं और मांगो बता दो भाई यही होगी बस ठीक है भाई फिर इसने चाचा हुआ भी तो बात नहीं आएगी मैं तो पास ले तू बता दे वहाँ को प्रशासन वाले बताऊंगा क्या तुम्हारे एक बार उनने वो आके बता देंगे लेकिन मैं नुकू हूँ हमने हमारी बच्चियों के साथ न्याय चाहिए है और या तो कोई कौन चंदा होगा यहाँ खड़ तड़ा फेर बैठी रहो बस फिर इसलिए शांति रखो शांति तो समाधान लेकर आकर अपन आड़े बैठना को नहीं घंटा 2 घंटा में तोड़ करना है एक बात का और निवेदन ताला है मारांगे यार हमारे 2 गांव में का गए चौधरी बंसेगा के ठीक है नहीं हमारे रोड पे को आना पड़ेगा भाई इसने भाई। ये गलत काम होगा तो भाई सरपंच साहब की बात जायज समाधान नहीं हुआ तो ताला मार के चलेंगे समाधान पक्का कराएंगे और हमारी बच्चियों के साथ न्याय होना चाहिए यही बात है थोड़ी बार आपने बैठ जाओ आड़े मजबूती से बैठे रहो काकताऊ ने किसी ने बीड़ी बाड़ी पीनी इतना आराम से बीड़ी पी लो समाधान होगा छोरी नु को आगे सही है तो सही है बेचने पर कार्रवाई करवा दिए सारे बैठ जाओ भाई सुनो भाई हाँ मैंने बेटियों को एक बात कही है कि वे चल लगी बेटा तारी संतुष्टि तक तो जान नहीं जब तक हम संतुष्ट नहीं होंगे भाई उन जो मांग थी वो मांग पूरी होगी सवेरे एक कंफ्यूजन ऐसी पैदा कर दी बेटियां के बीच में इस कागज ने नाम की वजह से उस नाम की वजह से और इस टाइप की एफआईआर ऑनलाइन नहीं होती क्योंकि इसमें बेटियों से जुड़ा हुआ मामला तो ये एफआईआर ऑनलाइन नहीं होती तो वहाँ ऑनलाइन नहीं मिली एफआईआर तो बच्चियां का नहीं हो गया भाई कदे कोई फर्जी एफआईआर दर्ज करके तारती ठाण का प्रयास कर दिया वो खाम खाई का लेकिन ये एफआईआर ऑनलाइन नहीं होती इसमें तो हमने बेटियों को एक बात कहा अभी सुबह वाला जवाब तो एक बार प्रशासन आओगे और उस पर जवाब लेंगे कि सुबह जो वारदात हुई जो क्यों हुई किस वजह से हुई उसका जिम्मेवार कौन है माइग्रेशन का प्रोसेस की बता दी माइग्रेशन का लेटर मिल गया कि भाई माइग्रेशन हो रहा है प्रोसेस शुरू हो चुका है और जो इस कॉलेज के ऊपर फैसला है इस कॉलेज के ऊपर फैसला लेना है स्वास्थ्य डिपार्टमेंट में हेल्थ डिपार्टमेंट में उनकी कल की मीटिंग आपने बेराय बैठ जाएगा उनने फैसला में कोई सेटिंग करी है कोई सच्चा फैसला इन बेटियां की बात सुन के कराया है तो मैंने ये कहा है हम सारे ने खड़े हुए प्रधान जी भी थे कि बेटी जब तक ताम नहीं चाहते इतने तो जानते नहीं है तो हमें संतुष्ट हो गए जब जावांगे और सुबह वाला जवाब हम प्रशासन से लेंगे यही बात ठीक है जी इसमें कि मैं गलत तो बिल्कुल नहीं ठीक है नहीं यही वहाँ आऊंगे जदे चलेंगे वहाँ आऊंगे आप जदे चलेंगे के ले रही थी बताएं के फुक्कन थी यार इसलिए इकट्ठे हो रहे भाई और मारना तो जमाए गलत करे लड़कियां गए आ तो 2 काम कर 20 काम भी होंगे इनमें मारे गए हैं जदे तो कोई को अक्षर बाजी को सुलचानी बाजी जब आए हैं ये गांव में रखवा के आ रहे सुलचैनी के आ रहे अक्षर के आ रहे न्यूज़ उनके कौन आए थे गांव तो उठ के और वो पेरेंट्स भेज दिए थे ठीक है एक तो अरविंद है अच्छा जी बेबे ने उनको ऊपर एसडीएम साहब साफ साफ दबाव बनाया धमकाया जा रहा है उनको बोला जा रहा है कि भाई तुम्हारा भाई तो ड्रिंक कराया था और जोर देते धमका रहे हैं बताओ यार बातचीत चल रही है बताओ यार उन पर यार दबाव बनाए बताओ काम खाई बताओ यार मारा बढ़ के भाई थे
ये भाई जाए थे, इन भाई ये भाई जाए थे एसपी साहब के बोले भाई ये तेरी बेबे है, ये तेरा भाई है, यो भाई हाँ हमारी बेबे है, ये हमारा भाई हो, किसका भाई है? ऐसी ऐसी लैंग्वेज यूज करें भाई, ये तारी बेबे है, ये तारा भाई है। एक मिनट, जो ड्यूटी करा पुलिस वाले आ दिन रात वो भी पीड़ लग रहे हैं, वो पीड़ लग रहे हैं भाई, हमारी बेबे है। एसडीएम साहब ने एक मिनट, एसडीएम साहब ने नू कौन बताइए, पुलिस वाला पी रहा था, कौन पीड़ा, जो थप्पड़ मारा, जो सब कानून की पूरी पढ़ाई पढ़ रहा है, वो इन लड़कियों को लाठीचार्ज की सभी कार्य का तहत कर रहा था, उस पर चर्चा नहीं कर रहा, लेकिन उस मामने सवाल उठाया कि भाई आप दबाव क्यों बना रहे हो, तो बोली तुम्हारी बेबे है। भाई हाँ हमारी बेबे ही है, हाँ ये हमारी बेबे है, बस सगी है, माँ ये सगी से भी बढ़ के हम हमारे लिए, सगी वाली कौन सी बात है? फिर हमने बोले माँ वो कब छूट जाएंगे, भाई वो तुम्हारा भाई है, भाई वो हमारा ही भाई है, अब जब नहीं छूटेगा जानते भी कौन। हाँ भाई हम साफ बताना चाहते हैं मरीज प्रशासन को, भाई ये दबाव बनाना बंद कर दो, समाधान की बात कर लो इनकी, अरे दबाव बनाओ तो बात बना को नहीं भैया, बताओ ले जाए कोर्ट में, एक पास से दबाव बना रहे, बताओ को बात बताओ यार। तो अकेलिया ना बेचने का भाई, मतलब सिंपल सी हरकत भाई, सिंपल सी बात मेरा की है, उन लड़कियों ने आंदोलन की ABCD भी नहीं पता है, परिस्थिति इस प्रकार की पैदा की जा रही है, माइंड वॉश करा जा रहा है, सिंपल सी बात उनकी चाहिए कि पढ़ने खतरा रही है, समाधान कर दो ना, छोड़ दो, बात खत्म, बताओ रहे ये तो छोटे बच्चे हैं ना, तो इस बात का क्या पता नहीं। सिंपल सी बात एक तो यह होनी चाहिए थी, सबसे पहले तो उनके पेरेंट उनके बीच में आने चाहिए थे, जो आज की घटना थी। उसके बाद जिस प्रशासन ने आज जो काम करा है, पसली बात था ना, तो जब थी पसली तो उनकी थी है, आज क्यों करेगा भाइयों? क्या फिर हटा दो, हमारे मोहल्ले का दिखा रहा है, मैं जो आर्टिकल 19(2) के सब क्लोज पुलिस एक बात कह रही है भाई कि हमने 2 पेरेंट्स को उठा रखे हैं, एक का नाम तो है अरविंद, एक का नाम है सुनील, और पुलिस का कहना है यही बाप आगे आपने फैसला के लेना है, पुलिस ने को है कि इन दोनों ने पुलिस के लिए मारपीट करी, इन्हें ड्रिंक रखी, और हमने सुनो उनको पुलिस ने, क्योंकि न्यू बेरा पाट गया भाई, लड़कियों का भी मेडिकल होना चल पड़ा, तो उनने ये क्या है, हमने जब कहा कि उनने लेके आओ पेरेंट्स नाड़े बीच में, उसके बाद बातचीत करांगे, तो उन्होंने कहा भाई 2 हैं और दोनों ने ड्रिंक रखी थी और पुलिस का मारने का प्रयास करे। यही पल मैं नहीं बताऊंगा मैं, ये पुलिस का काम है झूठा दबाव बनाना, झूठे मुकदमे लगाना। सवेरे हाँ जी, सबसे पहले मेरे को उठा गया था जी परसों, मैं बच्चों को दूध पिला के गया था, पानी दे के गया था, परसों मेरे को 10 मिनट बाद SHO साहब का फोन आया, बेपरमजीत तू बाहर आ, मैं बाहर आया, SDM साहब ने सबसे पहले मेरे को उठवाया था परसों, मेरे को फिर 11:30 बजे छोड़ा गया रात को, मेरे से नोटिस लिखवा लिया, भाई जब तक यहाँ पर विवाद चल रहा है तू और तेरी फैमिली यहाँ नहीं आएगी, नोटिस लिखवा रखा है मेरे पास, और मेरे पे इल्जाम ये लगाया कि इसने दारू पी रखी थी और लड़कियों के बीच में बढ़ाई हूँ, मैं दारू पी रहा था, मेरी वाइफ मेरे साथ आई थी, मेरी लड़की थी, मेरी वाइफ मेरे साथ आई थी यहाँ पर दूध पिलाने के लिए बच्चों को, और ये मेरा मकान रहा, मैंने उनसे बोला मैं मौजूदा मेंबर हूँ काम का, मैं बच्चों को संभालने के लिए, इनको खाना पूछने के लिए आया था। क्या ना जबरदस्त ना चल रहा कोई आवे कौन काम रहा है, क्या नेता हूं बच्चा ने भी प्यार जा सके, शराब दो आज समाज इकट्ठा रहा होगा तो पुलिस का सोचता है थाने सस्पेंड हुए हैं, तो साल भर पहले CRS यूनिवर्सिटी में से प्रकार तो हम भी उठाए थे, सारी पुलिस चौक की से चौक माफी मांगते भरे थे जमा, कानून तो बड़ा कोई कौन ना कोई पुलिस राज्य स्टेट है, फिलहाल अंग्रेज वाला शासन थोड़ी है, 5-7 पंचायती हैं जो बड़े विवादे हैं, सच्चाई तो यह भी है भाई। देखिए नू मामला सेंसिटिव बना कर 2-4 जिसकी बोलना वन है, और जिस हिसाब की बात करेगा आप जिस हिसाब से सुनाएंगे, क्योंकि परमात्मा ने सबकी बुद्धि दे रखी, सबकी विवेक दे रखे है, आप लोग का नहीं, मेरा जो बात मौका होनी चाहिए, मौका बात तो यह है, दुनिया परिवार सबसे पहले हमारा बीच में होने चाहिए थे, एक झूठ की कड़ी जोड़ना रहे, गाँव वाले उड़ा दूध देकर जाओ, हम भी उधर परसों रात ना रहे थे, डर रहे बेचारे, हमने पूछी उन पुलिस वाले 44 लाख रखी गए, कोई ऐसी बात नहीं चल रही जो कि रिजल्ट निकलने की हो। हां ओड़ा कोई चल रही देखो भाई सुनिए भाई प्रधान जी, सुनिए भाई समझ में आओ तारे विचार भाई तम कर लियो। देखो भाई बात यह है, कई दिन हो गए इन छोरियां की बदीन माटी होंदी ने घाट नहीं गल रही, ये फैसला ना तो प्रशासन ने करना,
ना किसी ने करना है दोनों का मन है। इनके दोनों काम 10-10 आदमी इकट्ठे होके 10 उसका घर के 10 रथल के और ले तारी स्कीम बैठ के ना इनके माँ बाप ने बुला लो। इसके इनके माँ बाप सारी लड़कियां के होने चाहिए और बैठ के भाई इसका समाधान हो कैसे जो करोगे तो ये आप काम कर सके हैं। प्रशासन भाई बिल्कुल नहीं करेगा, नहीं करेगा बिल्कुल एक सामाजिक बात करी ताऊ नदी और भी है ये बाढ़ ये दो गांव और भी हैं, एक दो गांव आप ऐसे कोई नहीं गांव में तो पूरा हरियाणा है ही गल है, एक दो गांव नहीं पूरा हरियाणा गल है। पर फैसला आप लोगों ने करना के है। आप जो आदेश करोगे या मुसनी बाण का पूरा काम कराएंगे। हमारा गांव में बुढ़ाना कहीं दूर को नहीं, 1 मिनट में ले आवांगे। बहनी भी है, बुडाना भी है, पेटुआड़ भी है, खंडा भी है, सारे गांव से हैं, सुल्चानी भी है। समाधान इसका रम करे अपने नुमाइंदे भी तो जस्सी भाई साहब हो जाओ, मैं तो जाओ, रिश्ता फालतू वाला तो देश इकट्ठा कर ले। सारा हरियाणा जुड़ दे तो कई साल लग जाए। नू थोड़ा यार मेरे दो आदमी या अगर 10 आदमी और ले लो तो गामा के दोनों 10 ठीक है आपकी